अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। मैं लाहौर में नहीं हूँ, आप पीछे एक बैकग्राउंड देख रहे होंगे तो परेशान ना हो जाइएगा। कुछ प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में हम आउट ऑफ लाहौर आप कह सकते हैं। मैं कराची से होता हुआ, कराची में हेयरिंग थी, फिर मैं हैदराबाद में, अब हैदराबाद से मैं निकल रहा हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अफ्तारी लाहौर में ही होगी। बहुत सी डेवलपमेंट है, बहुत चीज़ें तेज़ी से आगे जा रही हैं और उन चीज़ों ने मंतकी अंजाम तक तो पहुंचना है, ये याद रखिएगा। सबसे बड़ी खबर जो है वो ट्विटर बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ। सदर पाकिस्तान ने जो एक्ट था, जो पार्लियामेंट ने पास करके भेजा था, उस पर एतराज़ात के साथ वापस भेज दिया। ये बहुत बड़ी खबर है। इसमें एक आईनी दरखास्त मुकम्मल कर ली है और दायर कर दी है हिस्बा बिल के कॉन्टेक्स्ट में। यानी इसके लिए ज़रूरी नहीं है, मैं फिर बता चलूँ, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सदर पाकिस्तान ने ये एक्ट पास करें फिर चैलेंज किया जाए। हिस्बा बिल में भी ऐसा हुआ था। यानी ये कानून बन ही नहीं सकता। और जो सदर पाकिस्तान ने जो वजूहात दी हैं वो बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। सदर पाकिस्तान जो प्रेस रिलीज आई है, मैं चाहूँगा वही मैं पढ़ दूँ और बैकग्राउंड पे वो जो उन्होंने बाकायदा अंग्रेज़ी में जो भेजा है उसकी ट्रांसलेशन करके दी है उन्होंने, तो उसी तरह मैं लगा देता हूँ आपको। नज़रसानी के लिए वापस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिशनर प्रोसीजर बिल आइन के आर्टिकल 75 के तहत नज़रसानी के लिए पार्लियामेंट को भिजवाएगा। 75 आर्टिकल बैकग्राउंड पे चल रहा है और बादियो नज़र में ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। मैं जो पहले दिन से बात कर रहा हूँ, बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी कलरेबल लेजिस्लेशन होने पर अदालत में चैलेंज किया और जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने कर दिया। और सदर पाकिस्तान ने कहा कि मेरे ख्याल में इस बिल की दुरुस्तगी के बारे में जांच पड़ताल पूरा करने के लिए दोबारा गौर तलब करने के लिए वापस करना मुनासिब है। आइन सुप्रीम कोर्ट को अपना अपील, एडवाइजरी, रिव्यू और इब्तदाई इख्तियार समात से नवाजता है। मुजवजा बिल आर्टिकल 184(3) अदालत के इब्तदाई इख्तियार समात से मुतल्लिक है। मुजवजा बिल का मकसद इब्तदाई इख्तियार इस्तेमाल करने और अपील करने का तरीका फराहम करना है। यह ख्याल काबिल तारीफ तो हो सकता है, मगर क्या इस मकसद को आइन की दफात में शामिल किए बगैर हासिल किया जा सकता है? ये मेरा ही सवाल है कि जब अपील प्रोवाइडेड नहीं है आइन के अंदर, तो आप सबऑर्डिनेट लाइसेंस के जरिए अपील कैसे प्रोवाइड कर देते? बेसिक पेरेंट एक्ट के अंदर अगर है तो वो आप कह सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि आप पेरेंट एक्ट में नहीं, आप रूल्स के जरिए प्रोवाइड कर दें। जब आइन में नहीं है तो आप एक्ट के पार्लियामेंट के जरिए कर दें, ये हो नहीं सकता। तस्लीम शुदा कानून तो यह है कि आइनी दफात में एक कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं हो सकती, ये सेटल्ड चीज है। आइन एक आला कानून है, कवानीन का बाप है। आइन कोई आम कानून नहीं बल्कि बुनियादी असूलों, आला कानून और दीगर कवानीन से बालातर कानून का मुजस्मा है। आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को अदालती इख्तियारात और तरीकाकार रेगुलेट करने के लिए कवानीन बनाने का इख्तियार देता है। आइन की इन दफात के तहत सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 बनाए गए, जिनमें तौसीक खुद आइन ने की। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 पर साल 1980 से अमल दरामद किया जा रहा है। जांच शुदा कवायद में छेड़छाड़, अदालत की अंदरूनी कार्रवाई, खुद मुख्तारी और आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादब। ये आर्टिकल 175 की बात कर रहे हैं। रियासत के तीनों सतूनों के दायरा इख्तियार, ताकत और किरदार की वजाहत आइन ने ही की है। आइन आर्टिकल 67 के तहत पार्लियामेंट को आइन के ताबे रहते हुए अपने कवायद, अपने तरीकाकार और कारोबार को मुनज़्ज़म करने के कवायद बनाने का इख्तियार हासिल है। आर्टिकल 191 के तहत आइन और कानून के ताबे रहते हुए सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई और तरीकाकार को रेगुलेट करने के कवायद बना सकती है। ये बुनियादी तौर पर क्लैरिफिकेशन ये की है कि पार्लियामेंट ने जब ये मामला सारा चलाना है तो वो अपने रेगुलेट करने के लिए खुद कवानीन बनाती है। तो सुप्रीम ये वो आर्टिकल 67 की बात की। आर्टिकल 191 में ये है कि ये इस तरीके से बना सकती है। आर्टिकल 67 और आर्टिकल 191 एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और आर्टिकल 67 और 199 कवायद बनाने में दोनों की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाता है। आर्टिकल 67 और 191 दोनों इदारों को इख्तियार में मुदाखलत करने से मना करते हैं। अदलिया की आज़ादी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्टिकल 191 को दस्तूर में शामिल किया गया। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार से बाहर रखा गया। पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार भी आइन ही से अखज़ शुदा है। आर्टिकल 70 वफाकी का
कानून साजी की फहरिस्त में शामिल किसी मामले पर बिल पेश करने और मंजूरी से मुतल्लक है। आर्टिकल 142 ए के तहत पार्लियामान कानून साजी की फहरिस्त में किसी के मामले पर कानून बना सकती है। फोर्थ शेड्यूल के तहत पार्लियामान को सुप्रीम कोर्ट के अलावा तमाम अदालतों के दायरा इख्तियार और इख्तियारात के हवाले से कानून साजी का इख्तियार है। ये एंट्री 755 की बात मैं कर रहा हूँ। फोर्थ शेड्यूल के तहत सुप्रीम कोर्ट को खास तौर पर पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार से खारिज किया गया है। बिल बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। बिल के इन पहलुओं पर मुनासिब गौर करने की ज़रूरत है। ये वो अहम मामला है और मैंने आपको वजह बताई थी कि ये जितनी भी प्रोसीडिंग है ऑलरेडी ये सेटल हो चुका हुआ है। आज खुद नोटिस चीफ जस्टिस ने लेना PLD सुप्रीम कोर्ट PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट 306 5 मेंबर बेंच थे। जजी जैसे गुलजार साहब के दौर में बना था, उसमें जस्टिस काजी अमीन अहमद जो है ना वो अब रिटायर हो चुके हुए हैं, वो भी शामिल थे। और उसको फिर 6 मेंबर बेंच ने 4 अप्रैल को जब जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि आज खुद नोटिस लेना रोक दिए, नया रूल बनाओ, ये अजीब वो गरीब सा एक, मैं तो क्या कह सकता हूँ, इख्तियार ही नहीं था इस ऑर्डर पास करने का, वो ऑर्डर पास किया। 6 मेंबर बेंच ने यही कहा कि नहीं, मुसलमान कानून जो तयशुदा है वो PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 306 है, जिसके तहत इख्तियार किसका है वो भी तयशुदा बात है और वो बात खत्म हो चुकी है। अब तो डाउट कोई नहीं रह गया ना, अब तो बातें सारी खत्म हो चुकी हुई हैं। 6 मेंबर ये था और फिर वो 2 मेंबर, बेसिकली 3 मेंबर बेंच था जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल थे। तो 2 जजेस जस्टिस काजी ईसा साहब ने और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि नहीं जनाब, ये स्पेशल बेंच बनाने का इख्तियार नहीं है, अपने तौर पर एक जुडिशल ऑर्डर पास किया, वो लिस्ट ही नहीं थी, वो मामला ही ज़ेर इल्तवा नहीं था। तो अल्टीमेटली जस्टिस शाहिद वहीद ने वो नोट के जरिए बताया कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तय कर दिया है। और 2 चीज़ें मैं बताता चलूँ। जस्टिस अतर मिनल्ला के मामले में मैंने आपको पहले भी बताया था, उस नोट में उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार मान लिया कि लाहौर हाई कोर्ट ने 10 फरवरी को कह दिया था, क्या कह दिया था कि जनाब इलेक्शन करा 90 दिन के अंदर होने हैं और इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मशवरा करके, दोनों ने चैलेंज किया, दोनों मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1 मार्च का आ गया, अमल दरामद हो गया। दूसरी जो बात है जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट में कि उन्होंने अब जब बेंच से डिसमिस कर दी दरखास्तें, तो अब बेंच का हिस्सा तो रह नहीं गए ना, वो 9 मेंबर बेंच में, तो 12 उन सारे जजों ने बैठ के एक नया बेंच बनाया, 5 मेंबर बेंच और वो फैसला दे चुके हैं। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो फुल कैट बनाने की बड़ा शोर डाला हुआ है, 8 जजेस ये पॉइंट ऑफ व्यू दे चुके हैं। तो अब फुल कोर्ट में क्या करना है, अब रह क्या गया सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त, जिसको लेकर आगे बात को चलना है। ये वाली बात जरा देखने वाली है। अगली खबर ले चलती हैं। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ओहदे से तैनाती के खिलाफ जो है ना मुतफरक दरखास्त दायर की है और इस दरखास्त में कहा जी राजा रियाज ने पिछले दिन तकरीर में इस बात का इकरार कर लिया है। और राजा रियाज चूँकि अपोजिशन लीडर गैर कानूनी तौर पर बने और असेंबली अपनी मुद्दत ख़त्म करने वाली है, तो इसको काम करने से रोकना है ना जी। तो पुरानी दरखास्तें चल रही हैं, वो दरखास्त मैंने दायर कर दी है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो अरकान है जिन्होंने अपने इस्तीफे मंजूर किए थे, बाई इलेक्शन यहाँ रुके हुए हैं, वो वाला केस भी साथ लगा हुआ है। साथ साथ एजाज अहमद शाह साबिक वज़ीर दाखिला जो है इलेक्शन लड़ रहे थे ज़िमनी, फ़ारूक हबीब भी लड़ रहे थे, उनकी तरफ से वो चैलेंज किया कि 120 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। तो 120 दिन तो तकरीबन अगर 30 अप्रैल से डालें तो वो 2 से कम दिन बनता है। और पेशावर हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया है। तो वही चीज़ हम अदालत के सामने लेके आए कि पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है, तो उस चीज़ को सामने रखते हुए लाहौर हाई कोर्ट भी इस पर हुक्म इम्तनाई दे दे। ये बात सारी सामने रखी है मैंने। और अब आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोशिश की है कि सारी बातें आप ले आएँ कोर्ट के सामने, कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक इस बात का फैसला कर दे। अगला जो अहम इशू है वो बुनियादी तौर पर जो वफाकी काबीना, मैं जिक्र कर चुका हूँ लेकिन मैं फिर बता देता हूँ, वफाकी काबीना के मिनट्स ऑफ मीटिंग, क्या क्या फैसले किए, कौन कौन लोग शामिल थे,
جس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کرنے کی بات کی، ہم عمل درآمد نہیں کریں گے، یہ سیدھی سیدھی توہین عدالت ہے۔ ایک موقع دیا گیا ہے کہ جناب وہ چیزیں ساری لے آئیں تو ہمیں کوئی دقت نہیں ہوگی، ہم وہ وضاحت مانگ رہے ہیں ان سے، ورنہ تو اس میں وزیر اعظم بھی اور وزراء بھی سارے کے سارے اس میں قصوروار رہیں گے اور ساروں کو توہین عدالت میں سزا دی جا سکتی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔